हेलो स्टूडेंट्स, मास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस, जो आज छठा लेक्चर है हम लोग का। इसमें से हम लोग कॉम्प्लीमेंट तक पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, जो कि टोटल कॉम्प्लीमेंट पे बेसिस है, कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। तो हम डी मॉर्गन्स लॉ की बात करेंगे लेक्चर 6 है। इसके पहले हमने सेट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्स के आगे डिमॉर्गन्स की बात करेंगे आज। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले तो हम डिमॉर्गन्स लॉ लिख लेते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ हमारा है क्या। तो उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट लेट any two sets any two sets A and B, let any two set A and B such that पहली कंडीशन आपकी क्या है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आपका क्या है, इस तरह से है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो डिमार्गन्स लॉ क्या है? लेट एनी टू सेट ए एंड बी सच दैट दो सेट ऐसे हैं जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं कि पहली कंडीशन आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। दो बातें डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग है, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये डिमॉर्गन्स ने जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग वहां पे हम लोगों ने बताई थी कि किसी सेट को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स हमारे बचते हैं, जिन एलिमेंट्स की नीड होती है, वही एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, वहां पे हमने एग्जांपल शायद लिया था, दो सेट ए और बी लिए थे। तो सेट ए और सेट बी, दो सेट हमारे पास हैं। तो सेट ए के ए में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के हैं, बट बी को कंप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट चाहिए। तो वहां पे जो एलिमेंट चाहिए होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, जो उनका सेट होता है, हमारे क्या तो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स ने दो ला दिए यूनियन और इंटरसेक्शन पे। तो पहला क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहली बात। दूसरी पॉइंट उन्होंने दिया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दो बातें उन्होंने दी। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ के लिए आगे ले बढ़ते हैं। प्रूफ प्रूफ फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट प्रूफ की बात अगर करें तो चलो मान लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, यूनियन में लेते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या मान लिया, कोई एलिमेंट मान लिया जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर, इतनी बातें तो हम इसको लेट कर रहे हैं क्लियरली। अगर ऐसा है देन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाई दैट, यह बात क्या इंप्लाई करेगी, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। सिंपल सी बात है, अगर यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को पूरा करने वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यक्स ए यूनियन बी में तो बिल्कुल बिलोंग करने वाला है नहीं। अगर यक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करने वाला नहीं है तो मतलब यक्स ना तो ए में बिलोंग करेगा, यक्स यूनियन
यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स ना तो ए में बिलोंग करेगा और ना ही बी में बिलोंग करेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सिंपल सी बात है, अगर यक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो यक्स ना ही ए में बिलोंग करेगा और ना ही बी में बिलोंग करेगा। और अगर ये दोनों में बिलोंग नहीं करे तो यह बात क्या इंप्लाई करती है, यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, अगर यक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और अगर यक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो हमने क्या किया, माना कि कोई यक्स एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। यक्स कोई एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, देन अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा तो दिस इंप्लाई, यह बात क्या इंप्लाई कर रही है हमको, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि अगर यक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात वो ए यूनियन बी में नहीं रहा होगा। और अगर वो यक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, यक्स डज नॉट ए बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब ना तो यक्स ए में होगा ना ही यक्स बी में होगा। और यह बात क्या हमको इंप्लाई करेगी, तो मतलब यक्स कहाँ हो जाएगा, यक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा और यक्स कहाँ पे हो जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हमको क्या इंप्लाई कर देगी, जैसे हमको क्या मिला, यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। यह बात हमको क्या रिप्रेजेंट कराती, इसका मतलब हुआ यक्स सिंपली बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही तो होगा ना। एंड लगा है, एंड का मतलब क्या, वो दोनों में है तो दोनों में से जो चीजें कॉमन होती हैं उसको हम किस में रखते हैं, इंटरसेक्शन में रखते हैं। अगर हम इनको इंटरसेक्शन में रखेंगे तो ध्यान दें, अगर हम इनको इंटरसेक्शन में रखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो और यह बात हमको क्या इंप्लाई कर देगी, हमने क्या मान रखा था, ए यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट, यक्स कहाँ मिला आके, यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में मिल गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। चलो इक्वेशन उसको क्या माने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। अगेन अगेन लेट एक्स बिलोंग टू, अब की एक्स हम कहा माने, अभी तो मैंने माना एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में माना था, अब की हम मान लेते हैं एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब की हम मान लेते हैं हमारा एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन है देन यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड यक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सिंपल सी बात है, अगर बी कॉम्प्लीमेंट में और ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो यक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, यक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, यक्स अगर ए और बी में बिलोंग नहीं करेगा तो यह बात क्या इंप्लाई करती है, यह बात क्या इंप्लाई करेगी, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ये क्या होगा, ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर यक्स ए में भी बिलोंग नहीं है, यक्स बी में भी बिलोंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तब भी बिलोंग नहीं करेगा, इनका यूनियन लेंगे तब भी बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी हो गया। अच्छा, अगर यक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स सिंपली ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमने माना यक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ऐसी कंडीशन में क्या, ये बात हमको क्या इंप्लाई करेगी, यह बात हमको इंप्लाई करेगी यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में है, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में हुआ तो कॉमन हुआ तभी तो बिलोंग किया। क्लियर। तो अगर यक्स बिलोंग ए कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब यक्स कभी भी ए में बिलोंग नहीं कर सकता, यक्स बिलोंग बी कॉम्प्लीमेंट है मतलब यक्स कभी बी में बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ऐसी कंडीशन है, यक्स ना तो ए में बिलोंग कर रहा है
ना ही बी में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी एक्स बिलोंग नहीं करेगा, ए यूनियन बी में भी एक्स बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अच्छा, यक्स अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं किया तो यक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। तो आपको क्या रिजल्टेंट आया, इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट A intersection, A complement intersection B complement is subset of A union B का full complement, यही बनेगा। अगर यहाँ की बात करें तो अगर यहाँ पे भी इम्प्लाई कर ले थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, A यूनियन B, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसको हम इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं, ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड हम इसको दे देते हैं। अब ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, इक्वेशन सेकंड क्या कहता है, दो इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो तो यहाँ पे क्या बोला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये पहला ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहता है कि हम इसके सबसेट हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, दो के दोनों किसी के भी सबसेट नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या इंप्लाई करेगा कि आपका ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये हमेशा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। क्या आएगा, ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन, ये कंडीशन है आपका, क्या ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। बात समझ में? तो पहली प्रॉपर्टी जो थी डिमॉर्गन लॉ का जो पहला कंडीशन था प्रूफ हो गया। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया गया था डिमॉर्गन का, सेकंड कंडीशन था सेकंड कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आपका क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट x be any element which belong to a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, हमने मान लिया कि x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर ये बिलोंग करेगा तो यह क्या इंप्लाई करेगा, x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। सिंपल सी बात है, अगर यह इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। अगर उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x a में बिलोंग नहीं करेगा, x b में भी बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो इंटरसेक्शन की बात, x does not belong to a, x does not belong to a, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x does not belong to a और x does not belong to b। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात है। अब देखो इंटरसेक्शन की बात है, यहाँ पे ए एंड का यूज उसे बेसिकली हम ना करें तो ज्यादा बेटर है। रीजन क्या है, इंटरसेक्शन की बात। ध्यान दो, यक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यक्स दोनों में से किसी एक में तो पक्का बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो एंड लिखना हमारा गलत है, एंड लिखना हमारा गलत माना जाएगा।
तो यक्स क्या होगा, यक्स ए इंटरसेक्शन, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन में क्या होगा, यक्स डज नॉट, यक्स बिलोंग टू ए एंड और सॉरी एंड यानी और यक्स बिलोंग टू बी हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, हमने माना कि कोई एलिमेंट यक्स है जो कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा यक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। कि करेगा, नहीं करेगा। दैट मींस x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अच्छा, अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करेगा तो x ना तो या तो a में नहीं बिलोंग कर रहा होगा या तो x b में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ भी तो अगर x a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो x किस में, b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या इंप्लाई कर देगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो टोटल बातें क्या इंप्लाई कर देंगी या रिप्लाई करेंगी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी ये हमारा इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। क्लियर, इतनी बातें समझ में। हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया यक्स जो कि कहाँ बिलोंग किया, यक्स लिया जो कि बिलोंग करा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स कभी भी ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा, ये इंप्लाई करेगा यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और यह बात क्या इंप्लाई करेगी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसी बात को जस्ट फिर से अपोज करते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम क्या करते हैं, यक्स को मान लेते हैं, यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, यूनियन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या और हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ x कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा और x कभी भी b में बिलोंग नहीं करेगा। x ना तो a में बिलोंग कर रहा है या ना ही, ना की कंडीशन है और की कंडीशन है, या तो a में बिलोंग नहीं करेगा या तो b में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ऐसी कंडीशन है, दिस इंप्लाई दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो x कभी भी ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं किया तो इंप्लाई दैट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में तो पक्का बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं किया। अब ध्यान दो, हमने क्या माना था, लेट x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेकिन यक्स हमको यहाँ पे कहाँ आके मिल गया, यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हम यहाँ पे क्या मान के चले थे और कहाँ पहुंच गए। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या पाएंगे, दिस imply that a intersection b का whole complement is equal to a complement union b complement। दैट मीन्स डिमॉर्गन की ये दूसरा लॉ
हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता। क्लियर। तो डिमॉर्गन्स ने दो आपके ला दिए थे, पहला दोनों ला कॉम्प्लीमेंट्स पे बेस्ड था, तो दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो इसके आगे हम बात करते हैं, कुछ हम लोगों ने यूनियन पढ़ रखा है, सब्सट्रैक्शन सॉरी सर यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ रखा है। तो यूनियन इंटरसेक्शन पे बेसिस कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सम important based on union and intersection, जो कि किस पे बेस्ड है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं उसको हम कर लेते हैं। जैसे पहला, पहले की बात करें हम, तो पहला, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट, आर एनी थ्री सेट, थ्री सेट्स, देन ये पॉइंट आपका ए यूनियन A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। B पॉइंट आपका A intersection B union C is equal to A intersection B union यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दो पॉइंट पहले में। तो सम इम्पोर्टेंट प्रूफ बेस्ड ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तब देखो यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बेस्ड आपके दो प्रॉपर्टीज हमने सामने लिख रखे हैं। पहला कंडीशन क्या बोली गई, हमारे पास मान लो तीन सेट हैं, ए बी सी तीन सेट हैं। ठीक है, तीन सेट में पहली कंडीशन क्या बोला गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो वह हमेशा ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर आएगा। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आएगा। ठीक है, इसका भी हम प्रूव कर लेते हैं। कैसे, एग्जांपल से प्रूव कर ले, चाहे हम इसे लेट एक्स करके प्रूव कर लेते हैं, जैसा आप करना चाहें। चलो प्रूव कर लेते हैं इसका। प्रूफ फर्स्ट, फर्स्ट के बारे में प्रूव करते हैं। लेट एक्स बी any element in A union B intersection C। हमने मान लिया कि यक्स कोई एलिमेंट है जो A यूनियन B इंटरसेक्शन C में बिलोंग करेगा। दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, X बिलोंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं, यह बात हमको क्या इंप्लाई करेगी, यक्स बिलोंग टू ए, और यूनियन लगा तो मतलब और यक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, यही बात इंप्लाई करेगा। अगर यक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात, यह बात क्या इंप्लाई करेगी हमको, यक्स बिलोंग टू ए, और अब यहाँ पे यक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी आएगा। क्लियर। अगर हम इसको थोड़ा एंटर कराएं तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। या फिर हम यहाँ पे एंड कर दें, एंड
x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी लिख दें, कोई इशू? ध्यान दो, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी, दो कंडीशन है। तो r की कंडीशन को या तो b के साथ सिलेक्ट हो सकता है या तो c के साथ सिलेक्ट हो सकता है। तो हमने क्या किया, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू c। तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए यूनियन b लिखा जा सकता है। एंड यहां पे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए यूनियन सी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, और एंड होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, फिर से ए यूनियन सी हो जाएगा। दैट मीन्स हमको क्या मिला, हम क्या मान के चले थे, x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मान के चले थे, और हम कहाँ पहुंच गए, x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मिल जाएगा। क्लियर? या फिर अगर हम सॉरी इक्वल नहीं मिलेगा, तो इनको क्या करना, सेकंड पार्ट प्रूव करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं सबसेट हो जाएगा। क्या होगा, सबसेट। सबसेट बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। क्लियर? ये डिमॉर्गन के बेसिस पे, एकदम डिमॉर्गन की तरह हम प्रूव कर लेंगे इसको। इतनी बातें समझ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हम मान लेते फिर से, लेट अगेन x बिलोंग टू, अब की हम मान लेते हैं x कहां बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन क्या इंप्लाई करेगा, x, अगर हम इसको मान लेते हैं हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग टू ए यूनियन सी में बिलोंग करेगा। सिंपल सी लॉजिक है। एंड x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, ऐसा लिखा जा सकता है। एंड x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी लिखा जा सकता है। राइट है? x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी। तो यह बात हमको क्या इंप्लाई करेगी, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए और क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू बी क्या मिलेगा हमारे पास, इंटरसेक्शन मिलेगा या यूनियन मिलेगा? थोड़ा सोचो इसके बारे में। तो हमारे पास देखो x क्या है, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी है, मतलब x या तो a में बिलोंग करेगा, x या तो b में बिलोंग करेगा, और x या तो a में बिलोंग करेगा, x या तो c में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स हमारे पास x बिलोंग टू a, b के पास भी और की कंडीशन है, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c के पास भी कंडीशन है। दैट मीन्स अगर ध्यान दिया तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी बिलोंग करेगा, क्योंकि एंड है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? यह बात हमको क्या इंप्लाई कर देगी, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बिलोंग करेगा। अब देखो x हम क्या मान के चलते, x मान के चलते ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, x कहाँ पहुंच गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई दैट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या फाइंड करेंगे,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यही चीज तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हम प्रूव कर लिए। ठीक है, बात समझ में। तो हमारे पास क्या कंडीशन, अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तो हमेशा ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर आता है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा है बी। बी हमारा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखना था, सी बन गया, ए इंटरसेक्शन सी। इसको हमें प्रूव करना है। क्लियर, let x be any element in A intersection B यूनियन C। हम मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C में है, दैट मीन्स x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाई दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, अगर यक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, एंड इधर ब्रैकेट में क्या लिखा गया, एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, दैट मीन्स यक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, यक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी की कंडीशन में क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट आपका क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड x belong to B और x belong to A, सॉरी यहाँ पे और नहीं होगा, और होगा, सॉरी, x belong to A एंड x belong to C आ जाएगा। क्लियर, यह बात क्या इंप्लाई करेगा, x belong to A इंटरसेक्शन B और x belong to A इंटरसेक्शन C। क्लियर, ये बातें समझ में आ रही हैं कि अब यक्स ए में बिलोंग करेगा, एक्स बी में बिलोंग करेगा, तो यक्स क्या हुआ, यक्स आपका ए में बिलोंग किया एंड एक्स बी और सी में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो गया। अब ध्यान दो कि क्या मिल गया, यक्स सीधा क्या बिलोंग है, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी और का मतलब यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब हम लोगों ने यक्स को कहा माना था, यक्स को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आना था, अब कहां पहुंच गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में पहुंच गया। इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम क्या मानते हैं, अगेन हम फिर से मानते हैं, अगेन 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 लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दोबारा हम मानते हैं x कहां बिलोंग करेगा, x इंटरसेक्शन b यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाई दैट x कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। यक्स या तो वहां बिलोंग करेगा तो इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग टू ए
and X belong to B, or X belong to A and X belong to C. क्लियर? दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, अब देखो यक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या यक्स ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स सी में बिलोंग कर रहा है। यक्स देखो दोनों कंडीशन के साथ एंड के साथ जुड़ा, दोनों कंडीशन में क्या हुआ एंड के साथ जुड़ा हुआ, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी, और के साथ है मतलब यूनियन में हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो हमने x को कहा मान रखा था दिस में a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में, हमको क्या मिल गया a इंटरसेक्शन b यूनियन c मिल गया। दिस इम्प्लाई दैट a इंटरसेक्शन b union A intersection C is subset of A intersection B union C। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा हमको A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू हमको मिलेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्लियर? ये हमारी दो प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन और यूनियन बेस प्रूफ हो गई। दोनों बातें समझ में। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, वो भी हमने प्रूफ कर लिया। और A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ये बातें हमने प्रूफ कर लिया। ओके, तो दैट मीन्स हमने डिमॉर्गन पढ़ लिया और एक दो प्रॉपर्टी किस पे पढ़ लिया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे पढ़ लिया। क्लियर? ये बातें क्लियर हुई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे मान लें हम कि कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमारे पास कोई सेट हो, मान लो हमारे पास कोई दो सेट है, कोई दो सेट की कंडीशन, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लें हम यहाँ पे, जैसे एग्जांपल नहीं वैसे मानते हैं, मान लो हमारे पास दो सेट ए और बी है, दो सेट इस तरह से हमारे पास हो। ओके, मानते हैं हमारे पास दो सेट ए और बी है, ए हमारे पास दो सेट है, दो सेट कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास बी सबसेट हो ए का। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो बी क्या हो, अगर ए का सबसेट है, तो कंडीशन क्या होती है, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास फॉलो बी ए का सबसेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा बी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। अगर हमारे पास दो सेट ए और बी है और जहां पे बी इंटरसेक्शन सॉरी बी सबसेट है ए का, अगर बी सबसेट है ए का, तो दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट लगा, इसका मतलब क्या, अगर ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट बी कॉम्प्लीमेंट का है तो निश्चित रूप से बी इज द सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, अगर इसको प्रूव कर, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, तो छोटा थ्योरम है, छोटी सी बात है। ठीक है, ओके, एक मिनट इरेज कर दें इसको। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं हम लोग। इसको सेकंड पॉइंट बना देते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, एनी any two sets, any two sets, then prove that then prove that B subset A
B subset A implies that A complement is subset of B complement. हमको सेकंड पॉइंट को क्या प्रूव करना है, लेट A एंड B एनी टू सेट्स, दो सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, B इज द सबसेट ऑफ A। अगर B A का सबसेट हुआ तो यह इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड मतलब दोनों साइड से इम्प्लाई करेगा A कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, या फिर A कॉम्प्लीमेंट सबसेट B कॉम्प्लीमेंट हुआ तो B इज सबसेट ऑफ A होगा। हमें इसी बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ प्रूफ की बात करते हैं तो लेट लेट एक्स be any element be any element x be any element of a complement। हम मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है जो कि a कॉम्प्लीमेंट में है, देन x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर ये हमने माना तो x किसमें a कॉम्प्लीमेंट का, x a कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाई दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। सिंपल सी बात है, x अगर a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, x कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, अगर x a में बिलोंग नहीं करा, दिस इंप्लाई दैट x डज नॉट बिलोंग टू b। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा b जो है a का सबसेट है। जो b a का सबसेट है, तो अगर x a में बिलोंग नहीं करेगा तो x b में भी बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। और अगर ऐसी कंडीशन है, ये बात क्या इंप्लाई करती है, x बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, अगर x बी में बिलोंग नहीं करेगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर x b में बिलोंग नहीं करता तो b कॉम्प्लीमेंट तो बिलोंग करेगा ही करेगा। अब यहाँ से ध्यान तो क्या निकल के, x हमने क्या माना था, a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, x b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई दैट a कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। यही तो हुआ ना, a कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया b कॉम्प्लीमेंट का। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर a कॉम्प्लीमेंट सबसेट b कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ध्यान दो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, दिस इंप्लाई दैट b इज सबसेट ऑफ a हो जाएगा। अगर a कॉम्प्लीमेंट सबसेट b कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या मिलेगा, b इज द सबसेट ऑफ a मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। कैसे, ये भी ध्यान देते हैं। इसी को हमें प्रूफ करना है कि अगर a कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज द सबसेट ऑफ a हो जाएगा। क्लियर। तो हमको अभी क्या मिला, x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट होने से हमको क्या मिलेगा, b इज द सबसेट ऑफ a। सिंपल सी बात है, b इज द सबसेट ऑफ a हो गया, और b इज द सबसेट ऑफ a, दिस इंप्लाई दैट a कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। लेट a कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। हम मान लेते हैं a कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो जाएगा, b सबसेट ऑफ a, तो उसके बाद इंप्लाई कर जाएगा ये। तो हमने मान लिया कि a कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको इस तरह से मान लेते हैं, लेट x be any element ऑफ b। हम मान लेते हैं x कोई एलिमेंट किसका है, b का एलिमेंट है, देन x बिलोंग टू b। x कहाँ बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x b कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा। अगर b कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा तो मतलब x a के कॉम्प्लीमेंट में भी बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब ये सारी बातें क्या इंप्लाई करेंगी, x बिलोंग टू a इंप्लाई कर देंगी। अगर x a में इंप्लाई कर जाएगा, दैट मीन्स क्या हुआ, देयरफॉर b इज द सबसेट ऑफ a। b क्या है, a का सबसेट है। तो ऐसी कंडीशन में हम और क्या बोल सकते हैं, अगर b इज द सबसेट ऑफ a है तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यह क्या इंप्लाई कर जाएगा, b इज द सबसेट ऑफ a,
ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि पहली वाले इक्वेशन में कंडीशन क्या था, बी इज द सबसेट ऑफ ए होने से ए कॉम्प्लीमेंट द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो गया था। और यहाँ पे दूसरे में क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वजह से हमको क्या मिल गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए मिल गया। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दो। पहले में हमको क्या मिला था, बी कॉम्प्लीमेंट ए, पहले में हमको क्या मिला था, अगर हम ध्यान दें ऊपर की तरफ तो क्या मिला हमको, बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट ए की वजह से हमको क्या मिला था, ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मिला था। ठीक है, दूसरे में हमको क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट बी कॉम्प्लीमेंट, क्या इंप्लाई कर रहा है हमको, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखो दोनों बातें एक दूसरे को इंप्लाई कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बातें अलग अलग इंप्लाई नहीं, ये दोनों साइड से इंप्लाई होंगी, क्या होंगी, दोनों साइड से इंप्लाई होंगी। दैट मीन्स कि अगर B सबसेट A है तो सिंपल सी बात, दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर, क्योंकि देखो ये बातें जो हैं दोनों एक दूसरे को दोनों साइड से इम्प्लाई कर रही हैं। एक साइड इम्प्लाई कर रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है, तो दिस इम्प्लाई दैट बी इज सबसेट ऑफ ए होगा, और दूसरी साइड इम्प्लाई कर रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो ये बातें, ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टी ही था जो कि इंटरसेक्शन और यूनियन के अंडर में था। तो बातें समझ में, तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस आता है, और सारे टॉपिक्स हैं, इंडेक्स सेट है, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है, यूनियन इंटरसेक्शन के आर्बिट्री फैमिलीज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास अभी ऐसे हैं। तो हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में आगे हम सीधा मूव कर देंगे कहाँ पे, फंक्शन। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अभी डिफरेंस हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, डिफरेंस की बात हम पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी। डिफरेंस होता क्या है कि ए उसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, या जैसे ए और बी का डिफरेंस लेना था ए माइनस बी लिखते हैं, बी और ए का डिफरेंस लेना तो बी माइनस ए लिखते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं, डेफिनेशन ही समझेंगे थोड़ा सा। इफ A and B are any two sets, A and B are any two sets, then the set A minus B union B minus A is called symmetric डिफरेंस। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस the symmetric difference of A and B is denoted by A symmetric difference B and read as A symmetric difference B। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस
बी। क्लियर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या समझ में आया, अगर हमारे पास दो सेट हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है ए और बी, हमारे पास दो सेट हैं, आर एनी टू सेट्स, देन द सेट ए माइनस बी, मतलब ए और बी का डिफरेंस लो, बी और ए का डिफरेंस लो, इनका यूनियन ले लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बोला जाता है। ऐसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बोलते हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बीच में ट्रायंगल का सिंबल, बी, इसको हम पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी पढ़ते हैं। क्लियर। तो एंड रीड एज द ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी पढ़ते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, वैसे डिफरेंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो डिफरेंस पढ़ रखा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पीछे के लेक्चर में जाकर उसको क्लियर कर लें कि डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस के बेसिस पे ये बातें समझ में आएंगी। ठीक, आगे एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल मान, एग्जांपल फर्स्ट जैसे हम ले लें, मान लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं ए बी सी डी, चार पॉइंट ले लें, और बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सी डी ई एफ, चार पॉइंट यहां ले लें। ठीक है। अब ध्यान दो, हमको सबसे पहले तो क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, और दूसरा क्या है, बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी कितने लोगों को पता है, ध्यान दो, हमने डिफरेंस में बता रखा है ए माइनस बी के अंडर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए माइनस बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में छूट रहे होंगे, ए में छूट रहे होंगे, दैट मीन्स जैसे ए और बी सी डी चार एलिमेंट ए में है, और एक सी डी ई एफ चार एलिमेंट इसमें बी में। अगर ए डिफरेंस बी निकाला जाए तो आप उन्हीं एलिमेंट को लिखते हैं जो एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो बी के पास नहीं है। और दूसरी कंडीशन, जब बी माइनस ए निकालेंगे तो बी के पास उन एलिमेंट को लिखेंगे जो बी में हो ए में ना हो, दैट मीन सी डी दोनों में है, दैट मीन यहाँ पे कौन बचेगा, ई और एफ बचेगा। अब इन सब का जो इन क्या बनेगा, यूनियन बनेगा, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए बराबर हमारे पास क्या बनेगा, दोनों का हम क्या करें, यूनियन ले लें। तो यूनियन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अब ध्यान दो, पूरे का यूनियन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए बी ई एफ, दैट मीन्स यही हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सॉरी ए लिख दिया गया था, क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, ए बी ई और एफ आ जाएगा। क्लियर। तो हमको क्या मिलेगा, ए बी ई एफ हमको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी ई एफ लिख सकते हैं। क्लियर। बात समझ में आई, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करें, दो अपने सेट्स का क्या करें, डिफरेंस ले लें, ए का डिफरेंस बी के साथ और बी का डिफरेंस ए के साथ, और उनका यूनियन कर ले, तो जितना कुछ भी हमारे पास आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएंगे। क्लियर, बात क्लियर हुई। ठीक है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करते हैं तो ध्यान दो, क्या लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए लिखेंगे। अब ध्यान दो, ए माइनस ए में हमारे पास डिफरेंस कौन आएगा, 5 ही आएगा।
कुछ मिलेगा ही नहीं। यूनियन में फिर से हमको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, और फाई का यूनियन हमेशा क्या हो जाएगा, फाई ही आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, फाई मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके भी प्रूफ की थोड़ी सी बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस फाइव, ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दो ए माइनस फाइव में हमारे पास क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ए आ जाएगा, और फाइव माइनस ए में हमारे पास क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा फाइव मिल जाएगा, और ए यूनियन अगर हम फाइव लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा पूरा का पूरा। बात समझ में, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ में प्रूफ होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाइव इज इक्वल टू ए, तो हमको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर इसकी बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। क्या बोला, अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है तो हमेशा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के बराबर होता है। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं छोटा सा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, यूनियन बी माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर, ये तो लिखा जाएगा। तो ए माइनस बी, अब ध्यान दो ए माइनस बी हमारे पास क्या मिलेगा, ए माइनस बी हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दो ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ए में से हम बी को निकालें तो क्या मिलेगा हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। क्लियर, अगर ऐसा लिखा जा सकता है दैट मीन्स इसको बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए भी तो लिखा जा सकता है। बातें क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस की फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, सी पहले आ गया, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा इसको भी प्रूव कर लेते हैं छोटे शॉर्ट में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लें तो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिख सकते हैं। क्लियर, इसको हम पूरा एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और इसको क्या यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी लिखा जा सकता है, इसको भी एक ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर, अब ध्यान दो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी है। अब ध्यान दो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी लिखा जा सकता है। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं, यूनियन यहां पर भी क्या ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। सिंपल सी लॉजिक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ध्यान दो इसको और आगे क्या लिखा जाए, इज इक्वल टू, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दो हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी लिखा, और बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब ध्यान दो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, बचा क्या हमारे पास, ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा था, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी लिख रखा है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख रखा है। तो हम इसको अगर आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे। अब देखो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी का आएगा कि नहीं आएगा,
ध्यान दो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी समथिंग इंटरसेक्शन सी, मतलब इनका सिमेट्रिक डिफरेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, हम यही तो प्रूव करना था हमको कि हम कहाँ से चल रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी से चले, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी तक पहुंच गए। प्रूफ होगी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये आपकी चार प्रॉपर्टी यहाँ पे थी किसके पास, सिमेट्रिक डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे एंड करते हैं। इसके बीच में जितनी भी आपकी क्वेरीज हो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जो भी कंटेंट आपको नहीं समझ में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में एंटर करें, उसको हम देखिए, उसके बेसिस पर हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो सभी से है कि आप सारे लोग अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।